रविवार की सुबह रूस के लिए आम नहीं थी। यूक्रेन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ऐसा वार किया जिसने मॉस्को तक को हिला दिया। एक तरफ राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की शांति की बातें करते रहे, तो दूसरी तरफ उनकी निगरानी में यूक्रेन ने रूस के भीतर अब तक की सबसे बड़ी गुप्त सैन्य कार्रवाई को अंजाम दिया। स्पाइडर वेब ऑपरेशन नाम की इस कार्रवाई में यूक्रेनी सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने रूस के 4 हाई सिक्योरिटी मिलिट्री एयरबेस को टारगेट किया और नतीजा 40 से ज्यादा रूस के स्ट्रैटेजिक बम वर्षक एयरक्राफ्ट या तो बर्बाद हो गए या उड़ान के लायक नहीं बचे। इस अटैक को महज एक सैन्य कार्रवाई कहना गलत होगा। यह 18 महीने की रणनीतिक योजना, गोपनीय मूवमेंट और तकनीकी कौशल का एक ऐसा मिश्रण था जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। हमले में इस्तेमाल हुए FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन, जो ट्रकों की छतों में बनाए गए छिपे हुए कंपार्टमेंट्स में फिक्स किए गए थे। हमले से पहले ट्रकों को रूस के अंदर चुपचाप घुसाया गया था। जैसे ही तय समय आया, रिमोट से ट्रकों की छतें खुली और कामिकाज़े ड्रोन सीधे रूस के Tu-95, Tu-22M3 और A-50 जैसे हाई प्रोफाइल विमानों पर जा गिरे। यूक्रेनी ड्रोन रूस की रक्षा पंक्तियों को कैसे पार कर सके, इस पर शक की उंगलियां जर्मनी की तरफ उठ रही है। हमले से ठीक पहले जर्मन चांसलर ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से जवाबी हमले करने की अनुमति दी थी। इस राजनीतिक समर्थन को मिलिट्री ग्रीन सिग्नल माना जा रहा है। जेलेंस्की ने हमले के बाद अपने वीडियो संदेश में कहा कि 117 ड्रोन ऑपरेटरों ने 3 टाइम जोन में काम किया। ये ऑपरेशन इतिहास में दर्ज किया जाएगा। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले से रूस को करीब $7 अरब का नुकसान हुआ है, लेकिन ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, ये रूस की सैन्य साख और सुरक्षा घेरों की एक असहज असलियत भी उजागर करता है। कम लागत वाले ड्रोन ने दुनिया को दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी अब युद्ध के समीकरण बदल रही है। बहरहाल यूक्रेन के इस करारे जवाब से बौखलाए रूस ने भी बिना देरी किए उसी दिन यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। इसमें 472 ड्रोन और 7 मिसाइलें शामिल हैं। इस जवाबी हमले से पहले रूस ने यूक्रेन के एक सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर हमला किया, जिसमें 12 सैनिकों की मौत और 60 से अधिक घायल हुए। इस झटके के बाद यूक्रेन की थलसेना को भी नुकसान हुआ। थलसेना प्रमुख को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि नुकसान दोनों तरफ हुआ, लेकिन रणनीतिक तौर पर बाजी फिलहाल यूक्रेन के पाले में जाती दिख रही है। दिलचस्प बात यह है कि यह पूरा घटनाक्रम तब हुआ जब इस्तांबुल में यूक्रेन और रूस के बीच शांति वार्ता की कोशिशें चल रही थी। अब सवाल ये कि क्या यह हमला वार्ता की मेज पर हथियारों की गूंज बनकर पहुंचेगा? ये जंग अब सिर्फ गोलियों और बमों की नहीं, ये अब एक नई सदी का युद्ध बन चुका है, जहां ड्रोन, डेटा और रणनीति टैंक और मिसाइलों से ज्यादा असरदार साबित हो रहे हैं। जेलेंस्की की ये चाल दुनिया के सामने एक मिसाल बन रही है और मॉस्को के लिए एक चेतावनी।